था, गॉड इज ओनली वन, अल्लाह सिर्फ एक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो यही कहा था, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, कोई खुदा नहीं है, सिर्फ खुदा एक है, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है। यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह अकेला माबूद है, वहदहू अकेला है, तन्हा है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। यही कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। ये तो हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोनों से अगर नफरत है तो ये दोनों चीजें तुम्हारी किताबों में मौजूद। अब नफरत हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तुम रामनवमी का जुलूस खूब सड़कों पर निकालो, तुम्हारे कांवड़िए खूब निकलेंगे, तुम सड़कों पर खूब होली खेलोगे, लेकिन हमारी 15 और 20 मिनट की नमाज आप सड़कों पर नहीं होने। नमाज से इतनी नफरत क्यों है? 15-20 मिनट में आपका क्या बिगड़ जाएगा? पहली बात तो हम इसके कायल नहीं है, नमाज सड़कों पर हो ये हम इसको नहीं मानते, होना नहीं चाहिए। ठीक है, मस्जिद में एक जमात हो गई, लोग रह गए, बाद में दूसरी जमात कर ले, ठीक है, मसला इसका नहीं है। मसला ये है कि सिर्फ एक धर्म पर रोक क्यों? मसला इस बात का है, हमारे सिखों को देख लो, दिल्ली के अंदर हर संडे के दिन कितना बड़ा लंगर लगाते हैं, रिक्शे वाला भी खाता है, कोई भी आए और पूरा चांदनी चौक को जाम कर उसको रोक लगा दी जाती है और रास्ते बदल दिए जाते हैं और वो सड़क पर सबको भंडारा खिलाते हैं। और आप लोग भी हर मंगल को जो भंडारा सड़क पे खिलाते हो, कितना ट्रैफिक जाम होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ एक मजहब के साथ ये सलूक क्यों? अगर नमाज से नफरत है तो नमाज तो तुम्हारे मजहब के अंदर भी मौजूद। क्यों नफरत है नमाज से? क्या कृष्ण जी नमाज नहीं पढ़ा करते थे? और नहीं पढ़ते थे तो फिर श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का 6ठे अध्याय का ये 10वां मंत्र क्या कहता है? 6ठे अध्याय का 10वां मंत्र, योगियोचित सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। पूरी नमाज है। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग करो। योगियोचित सततमात्मानं, सिर्फ खड़े न रहो, इबादत इस तरीके से करो कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर की का योग ये है। अल्लाहु अकबर, खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, कमर इतनी सीधी कर लीजिए बिल्कुल कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। तो आज हमारी नमाजों का तो अल्लाह ही रहम करे, रुकू भी सही से हो नहीं पाता कि उड़ के फौरन सजदे में घुस जाते, जबकि रुकू ऐसा हो कि पीठ बिल्कुल ऐसी हो जाए कि अगर पानी का भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरे नहीं। जब आप इस तरीके से रुकू करेंगे, उंगलियां खुली होंगी, घुटने को टाइट तरीके से पकड़ेंगे तो ये आपकी पैरों की नसों का खिंचान होगा और आपकी ये नसें रगें जाम नहीं होंगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दिमाग तक पहुंचेगा और आपको पैरों में जो रगें खिंचती हैं इसकी बीमारी आपकी खत्म होगी। थोड़ा लंबा रुकू करना पड़ेगा, 3 बार नहीं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं, आपको बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रुकू करके सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। कम से कम ये 3 बार पढ़ेंगे, इतनी देर में आपके रगों की का खिंचाव ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। उसके बाद आप कहिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर।
ये कौवे की चोंचे मारोगे तो फायदा नहीं मिलेगा कुछ। ये ब्लड सर्कुलेशन, ये एक्सरसाइज है। उसके बाद उठिए, फिर सजदे में जाइए, दोनों पैर आपके इस तरीके से मुड़े हुए हों, ऐसे। मान लीजिए इधर आप मुड़ करके नमाज पढ़ रहे हैं, किबला इधर है, तो ये ऐसे पैर आपके मुड़े हुए हों। यहाँ से जब रगे खींचेंगी और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचते हुए दिमाग तक, सजदा रुकू से थोड़ा लंबा कीजिए। अगर आपने 3 मरतबा पढ़ा है सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फिरली रुकू में, तो 5 मरतबा कम से कम पढ़िए सजदे में, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फिरली। रुकू की बनिस्बत सजदा थोड़ा लंबा क्यों? क्योंकि सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, और जब आप सजदा करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। अमेरिका का डॉक्टर मोरेस लिखता है अपनी किताब के अंदर, जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और सजदा लंबा करता हो, ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ब्लड के दिमाग तक पहुंच जाता है। नमाज के ऐसे आप खड़े हैं तो ब्लड आपके दिमाग तक पहुंच तो रहा है, लेकिन उसकी वो पोजीशन नहीं है, वो स्पीड नहीं है। जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड पूरी स्पीड के साथ आपके दिमाग की एक एक रग और एक एक नस को तरोताजा कर देता है, वहां तक पहुंच जाता है ब्लड का सर्कुलेशन। ऐसे आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं, दिमाग की नस नहीं फटी। लेकिन सजदा थोड़ा लंबा होना चाहिए। वो सजदा नहीं जो अभी रुकू की तरह बताया, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये कोई नमाज है थोड़ी? नमाज तो ये थी कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे, तो सजदे में इतनी देर में जाते थे कि मुझे ये लगता था कि अल्लाह के रसूल सजदा करना भूल तो नहीं गए। अब सोचिए कितनी देर खड़े रहते होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब खड़े हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और भी जो दुआएं आप पढ़ना चाहते थे पढ़ते थे, और उसके बाद में सजदे में जाया करते थे। हज़रत सहाबा किराम कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी रुकू से उठते थे तो ऐसा सजदे में जाने से पहले इतनी देर खड़े रहते थे कि हमें डर लगता था कहीं भूल तो नहीं गए, सजदा करना कहीं भूल तो नहीं गए। और जब सजदे में जाते थे तो इतनी देर में उठते थे कि मुझे डर लगता था कहीं सजदे में इंतकाल तो नहीं हो गया, अल्लाह के रसूल कहीं सजदे में इंतकाल तो नहीं कर गए। यहाँ थोड़ा सा लंबा सजदा हो जाए तो मुक्तदी खांसते हैं कहीं इमाम सो तो नहीं गया। यहाँ थोड़ा सा लंबा सजदा हो जाए तो बुढ़े खांसने लगते हैं पीछे मतलब ये दिखाने के लिए सोचते कहीं इमाम साहब सजदे में सो तो नहीं गए, हम पढ़े रहे सजदे। हमारी नमाजों का हाल और फिर कहते हैं अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। कहां से सुनेगा अल्लाह? जो मैं सर पर सजदा हुआ ज़मीन पर, जो मैं सर पर सजदा हुआ ज़मीन पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आज हमारी नमाजें ऐसी हैं, 4 मिनट में 4 रकातें पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हो गई। बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह ताला। अरे कम से कम नमाज तो अच्छी पढ़िए। बंदा जब नमाज में होता तो अल्लाह से हम कलाम होता है, गुफ्तगू करता है। अब नमाज पढ़िए तो कैसे पढ़िए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ऐसे दुआ पढ़िए, ये नहीं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थबुल अब्यज़ मिनल दनस। ये कोई दुआ है? ये आप क्या मांग रहे हैं?
ये तो आप किताब की तरह रट रहे हैं, जो आपने याद कर लिया वही आप दुआ मांगी तो से। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह तुम मेरे उन गुनाहों को इतना दूर कर दे, बैनी व बैन खताया, अल्लाह तू मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा फरमा दे, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी तूने मगरिब और मशरिक़ के दरमियान रखी है, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, इतनी दूरी तू हमारे गुनाहों के दरमियान कर दे। आप ऐसे दुआ मांगिए। अच्छा, दुआ जब मांगते हो तो कैसे करते? अल्लाह मेरे बाप को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता दे दे, ऐसे दुआ मांगते हो कहीं? जब आप दुआ मांगते हो नमाज के बाद भी या कभी, तो कैसे दुआ मांगते हो? अल्लाह मेरी अम्मा को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे फूफी को ठीक कर दे, ये दुआ मांगते हो? ऐसी तो कहते ना, हाय अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, हाय अल्लाह तू मुझे कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा दे, अल्लाह तू मेरे वालिद साहब की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह तू मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। आप ऐसी तो दुआ मांगते हो, तो नमाज में आप एक साथ कैसे पढ़ते हो? इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे पढ़े नमाज में नियत मानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अरे भाई तुम दुआ मांग रहे हो, दुआ मांग रहे हो, ये कोई दुआ है? इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, आय अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम नाज़िल किया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ व गज़ब और गुस्सा नाज़िल हुआ। ऐसे दुआ मांगी जाती है। अकेले भी पढ़ रहे हो तो ऐसे ही पढ़िए, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐसे अकेले भी पढ़ रहे हो। और रुकू में जाइए सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं, ये तो सबसे छोटी सी दुआ है, और जो जिसको याद ना हो तो ये दुआ पढ़ ले, लेकिन रुकू में भी मांगिए अल्लाह से। और रुकू की सबसे अफजल दुआ कौन सी है? रुकू और सजदे दोनों में पढ़ी जाती है दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरी जात पाक है, व बिहम्दिका तेरी तारीफ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, हमारे रब, व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। ऐसे दुआ, ये कोई दुआ है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आप ऐसे दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ मांगने का तरीका नहीं है। तेरी जात बाप बरकत है, तू पाक है, तेरी हम्द के साथ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, ये तो आप धमकी दे रहे हैं। ये अंदाज नहीं होना चाहिए, मांगने वाला अंदाज हो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आए, कहते जल्दी दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह, आप उसको देंगे? भगाएंगे उसको? वही फकीर, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, भाई साहब कुछ मदद कीजिए। साहब मेरे बच्चे की तरफ देखिए, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ देगा। जब वो आजिज़ी के साथ मांगेगा तो आपका दिल पसीजेगा और आप देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे मांगता है, जब कोई बंदा उसको पुकारता है। जर्जी साहब मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ लिए, दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह को मालूम है कि जर्जी क्या मांगेगा, अल्लाह को तो जानता ही है, वो तो आलिमुल गैब है, उसको तो मालूम ही है कि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो कहता मांगो। क्यों? जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, गोया कि वो अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान रहा है। यकीनन वो अपने आप को फकीर और मुझे अपना मालिक, मुझे अपना दाता मान रहा है। तो मेरे भाइयों, बच्चा जब रोता है तो माँ की पिस्तान जोश भरती है, और बच्चा जब तक खेलता रहता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोता है तो माँ उठाती है और उसको सीने से लगाकर दूध पिलाती है। जबकि माँ को मालूम है 8 घंटे हो गए बच्चा खेल रहा है, अब भूखा होगा, लेकिन माँ फिर भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ पिस्तान से नहीं लगाती। अल्लाह कहता है मुझे तो मालूम ही है कि तू क्या मांगेगा, लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, तू मुझसे मांग। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह को तो मालूम ही है क्या मांगने जा रहे हो तुम, लेकिन फिर भी कहता मांगो।
और अगर कोई आदमी मांगना छोड़ दे, अल्लाह को पुकारना छोड़ दे, तो अल्लाह कहता है यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, अगर तुमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया, अल्लाह को बुलाना छोड़ दिया, अल्लाह से तुमने अपनी हाजतें और जरूरतें मांगना छोड़ दी, तो अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया से मिटा देगा और फिर तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएगा, ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और फिर वो अपने रब से तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, अपने रब को पुकारेंगे, अपने रब से मांगेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मांगा जाए। मुसलमानों, जब तुम अत्तहियात में बैठ जाओ तो बड़े इत्मीनान से बैठा करो। अत्तहियात में जब बैठो तो बड़े इत्मीनान से बैठा करो और अत्तहियात में एक एक जुमला बड़े आराम से पढ़ा करो। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, ऐसे नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ऐसे नहीं, यही तो दुआ है, यही तो अब तुम दुआ मांगोगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात पूरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इत्मीनान से पढ़िए। अब दुआ मांग रहे हो तुम अपने ताल्लुक से अल्लाह से। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। बड़े इत्मीनान से मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फिरु ज़ुनूबा। रो रो कर मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जिसको तुम पुकार रहे हो। ये दुआ ही तो है। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत जुल्म किया है। हमारे यहाँ दुआ का अंदाज लगता ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अल्लाह से मांग रहे हो यार, अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अब लग रहा है अल्लाह से मांग रहे हो। आय अल्लाह, मैंने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िर ली, खींच कर पढ़िए, फ़ग़फ़िर ली वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ऐसे दुआ मांगिए। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। आय अल्लाह मेरी इबादतें इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें, मेरी नमाज़ें और मेरे रोज़े इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? तू नहीं बख्शेगा तो हम कहां जाएंगे मग़फ़िरत और रहमत का सवाल करने के? ये दुआ मांगी और इस तरीके से दुआ मांगी। और हो सके तो इसके साथ ये दुआ भी पढ़ लिया करिए नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज में इस दुआ को, आपने जब भी नमाज पढ़ी तो इस दुआ को जरूर पढ़ा और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, आय अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, क्योंकि हर इंसान का मस्कन वही है। हम और आप धीरे धीरे जहाँ गुजर रहे हैं कब्र के करीब होते जा रहे हैं। अब कोई 10 साल अपनी कब्र के करीब है, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल। अगली साल जर्जीस साहब की जिंदगी रही तो मोहब्बतपुर में प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अपनी कब्र में जा चुके होंगे। और अगर जर्जीस साहब को अल्लाह ने 5 साल की जिंदगी दे दी और 5 साल के बाद मोहब्बतपुर में प्रोग्राम हुआ तो 5 साल के बाद न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे और कितनी लोग अपने कब्र में पहुंच चुके होंगे। वो कब्र का दर्दनाक मंजर
जिससे अल्लाह के नबी हर नमाज में पनाह मांगा करते थे, हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। आप लोग सब लोग इस दुआ को याद कर लो। सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी है तो आपने गुनाह की माफी मांग ली, लेकिन आप अपने लिए कब्र के अजाब से भी पनाह मांगिए और दुआ करते रहिए हर नमाज में सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम। ये दुआ पढ़कर अपने गुनाहों की माफी हमें और आपको सबको मांगना चाहिए और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि अज़ाब क़ब्र बरहक है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए खेत में नजर ले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। अब थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान के बारे में सोचिए। आप नहीं है लेकिन आपके माँ बाप दफन है, आपके दादा परदादा दफन है, और ये भी हम और आप जानते हैं कि हमें और आपको भी उसी जगह पर जाना। वही 2 गज जमीन के हम मालिक हैं, बस जिस घर में हम और आप रहते हैं इसके मालिक नहीं है। हमारे मरने के बाद ही हमारी औलाद ले लेगी, फिर लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता, वही उसी के हम मालिक हैं। मरने के बाद भी आप उसी जगह पे जाएंगे। सोचिए, जिसके आप मालिक हैं उससे हम बेखबर, जिसके हम मालिक हैं उससे हम दूर हैं। तसव्वुर करें आप, जब कब्रिस्तान जाया करें या आपका गुजर कब्रिस्तान पर हुआ करे तो उन कब्रों की तरफ एक बार जरूर देख लिया करो, अपनी मौत को याद कर लिया करो, और मौका लगे तो उस कब्रिस्तान में पैर रख कर अंदर दाखिल हो जाया करो, और कम से कम ये दुआ कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये कब्रिस्तान में जाकर अपनी दुआ भी कर लिया करो। तुम्हारा इतना दुआ करने से कब्रिस्तान के मुर्दों पर, कब्रिस्तान के मदफून लोगों पर अल्लाह की सलामती और रहमतें नाजिल होती हैं, क्योंकि इस वक्त कब्र के अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारी और हमारी दुआओं के बड़े मोहताज हैं, बड़े मोहताज हैं। जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है तो बाप का एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, और वो फरिश्तों से कहता है आज मेरा दर्जा बुलंद क्यों किया जा रहा है, आज मेरे दर्जे में इजाफा क्यों किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ का तोहफा भेजा है, और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरे दर्जे को बुलंद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप के लिए दुआ करना भी नसीब नहीं होता, वही अपनी जबान में दुआ कर रहे हो, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को नूर से भर दे। अरे साफ साफ कब्र पर जाओ और दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदखलहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस। ये दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर। अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ मांगो, अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं बताई हैं, ये दुआ मांगा करो। आय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमहू अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, वआफ़िही वअफ़ु अन्हु आय अल्लाह तू उनसे दरगुजर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहू और इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर, ववस्सिअ मुदखलहू और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद आय अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को धुल दे पानी से, वस्सल्जी वलबरद बर्फ से और ओलों से, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को आय अल्लाह साफ करते, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया इनके गुनाहों को मिटा दे, कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस जैसे कपड़े का मैल और कुचैल साफ हो जाता है साबुन लगाने से या धोबी की भट्टी में डालने से, जैसे कपड़े का मैल और कुचैल साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे माँ बाप के गुनाहों को मिटा दे। ये दुआ मांगा करो अपने माँ बाप की कब्र पर।
तो इस तरीके से दुआ मांगी जाती है। तो नमाज से नफरत करते हो, नमाज आपकी किताबों में सजदा साथ कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर आप हमसे नफरत करना चाहते हैं? ये इस्लाम सारी कायनात के लोगों का दीन है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये दीन हमें मिला है। और मुसलमानों, साफ तौर पे कह दूं, बुरा मत मानिएगा, आज मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को आपके पास आना पड़ता है समझाने के लिए। 20-25 सालें हो गई, आज तक हम आप मौलाना लोग आपको समझा रहे हैं, जबकि आप दूसरों के लिए पैदा हुए थे। हम आपको समझाएंगे। मुसलमानों, आप तो खुद गैर मुस्लिमों के लिए पैदा किए गए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों तुम एक बेहतरीन जमात हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम एक बेहतरीन जमात हो इसलिए कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए बनाया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए भेजा गया है। हम दूसरों के लिए आए, हम हिंदू भाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मजूसियों के लिए आए हैं। उम्मते मुस्लिमा का एक फर्द दूसरों के लिए पैदा हुआ है। जो कौम दूसरों के लिए पैदा हुई थी, आज वही मोहताज हो गई है। आज उसी को समझाना पड़ रहा है, आज उसी के पीछे पड़ना पड़ रहा है, आज उसी को नमाज और रोजे की तरफ बुलाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों, आज हमारे रोने के दिन और क्या हो सकते हैं, और अफसोस के दिन और क्या हो सकते हैं। इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर लोग इस्लाम की तरफ दौड़ते थे, आज दूर हो रहे हैं। हमारे हालात देखकर आज दूर हो रहे हैं। हमारी कंडीशन देखकर आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। कल तक चप बजती हुई बैंड और बाजे के साथ बारात आया करती थी और हमारी मस्जिदों में नमाज हुआ करती थी, तो गैर मुस्लिम भाई दूर से अपनी बारात के बाजे गाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम बैंड बाजे के साथ बजती हुई बारात ले जाएंगे तो इन मुसलमानों को तकलीफ होगी। कल तक वो बैंड और बाजे बंद कर दिया करते थे और मस्जिद से गुजर जाया करते थे और काफी दूर जाने के बाद वो बैंड बाजे बजाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदों का हाल ये हो चुका है कि तुम्हारी नमाजें हो रही होती हैं और मस्जिद के बाहर हल्ला होता है, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आजान के वक्त हमारे मोबाइल बंद नहीं होते हैं। आजान के वक्त हमारी और हमारी बीवियां और बेटियां अपने घरों में टीवी चलाती हुई आज ड्रामे और नाटक देख रही हैं। जब हमने अल्लाह की आवाज की कोई कदर नहीं की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी आज गैर मुस्लिमों की नजर में गिरा दिया है, उनके दिलों से हमारा रोब और दबदबा निकाल दिया है और आज हम नौयत पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा रोब और दबदबा उनके अंदर से निकाल दिया है। क्यों नहीं निकालेगा? दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरीके से रच गई और बस गई, इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कंडीशन, लेकिन हमें आज भी अपनी पड़ी हुई है। आपको मालूम है कि आप किस दरवाजे पर बैठे हैं? हमें और आपको इसका इल्म नहीं है। इस वक्त हम कहां खड़े हैं आपको पता नहीं है। क्या प्लानिंग और क्या मंसूबे हो रहे हैं आप इससे वाकिफ नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ है दिल के अंदर कि उगल दूं और बोल दूं, लेकिन आप लोग जब चैनल वालों को बंद नहीं करा सके इसलिए मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इन लोगों ने जितना मिसयूज किया है मौलवियों की तकरीरों का। देख लीजिए मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में अब इंडिया टीवी चलाना शुरू कर दिया, जो कल तक मेरे बारे में चलाता था, सिर्फ इन्हीं लोगों की बदमाशी की वजह से। लेकिन हर जलसे में बार बार मना किया गया, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक रहे हैं। इसलिए मौलवी भी अब अपने दिल की बात कह नहीं पाता है, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बाप की औलाद है, नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे केस। आप कहां खड़े हैं आपको मालूम है? क्या क्या मंसूबे हो रहे हैं? आप तो बैठे हुए।
जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई और बस गई, क्या कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और गौर करो, हमारे ज़वाल की और पस्ती का सबब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने बताया था कि ये दो चीजें तुम्हें हलाक कर देंगी और दुनिया की दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी। आज देख लीजिए हमारे भाई हमारे ऊपर पिल पड़े, क्यों पिल पड़े हैं? क्यों आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा था यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़िसतिहा। एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ते, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज हर जगह मुसलमानों के हालात कैसे हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान में देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, दमिश्क में देख लो, लीबिया में देख लो, लबनान में देख लो, उर्दुन जजायर में देख लो, और सबसे ज्यादा फिलिस्तीन में देख लो। कैसे तुम्हारी बहनों ने और हमारी बेटियों ने ईद के दिन नया कपड़ा, ईद के दूसरे दिन फिर दूसरा कपड़ा, तीसरे दिन तीसरा कपड़ा, चौथे दिन चौथा कपड़ा, कैसे पहनना गवारा कर लिया अपने जिस्म की। और कैसे तुमने अपनी बहन और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद के दूसरे दिन का अलग और तीसरे दिन का अलग कैसे पहनाना गवारा कर लिया। क्या तुम्हें मिस्र की उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं